जैसलमेर के मोहनगढ़ की वो घटना आपको याद होगी जब बोरवेल के दौरान जमीन से इतना पानी निकला कि मानो एक बार को तो बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर नजर आने लगी। दूसरी वो घटना अभी आपको बीकानेर की याद होगी जहां पर ये दावा किया गया कि जमीन जो है भगवान हनुमान जी और दूसरी ओर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से धसी है। तमाम तरीके के दावों के साथ ये दो तस्वीरें जो पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, तमाम तरीके के दावे लोगों ने किए। हालांकि जो साइंटिस्ट थे और जो अनुसंधानकर्ता थे उन्होंने इसको लेकर के अलग अलग बात कही। बीकानेर को लेकर कहा गया कि जमीन खोखली थी जिस वजह से वहां पर जमीन 100 फीट तक धंस गई। अब इसके बाद चूरू में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। चूरू में 50 फीट के आसपास का गड्ढा हो गया है। सरदार शहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और लगातार गड्ढे का आकार भी बढ़ता जा रहा है, जमीन धंस रही है। अब क्या कारण है इसके, वो अभी फिलहाल अनुसंधान के बाद जानकारी सामने आएगी। मौके पर एसडीएम पहुंची, उन्होंने जानकारी जुटाई। साथ ही तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर जमीन धंसने की बड़ी और प्रमुख वजह क्या है। वजह जरूर सामने आएगी, पर उससे पहले आपको फिलहाल यह स्थिति हम बता देते कि अभी फिलहाल क्या वहां पर चल रहा है, क्या अपडेट है। तो वहां पर अभी जो पूरा गड्ढे का एरिया है उसे रस्सी से पूरी बाउंड्री बनाई गई है ताकि कोई भी लोग आगे की ओर ना जाए और कोई भी वहां पर घायल ना हो, क्योंकि कई बार लोग उत्सुकता में होते हैं, लोग देखने पहुंचते हैं गड्ढे को और कई लोग काफी गड्ढे के करीब भी पहुंच जाते हैं जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। तो वही दूसरी ओर वहां पर अभी मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई है। कई लोग जो है आसपास के गांव से वहां पर पहुंच रहे हैं कि आखिर जमीन कैसे धंसी है। और आप देखेंगे कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर इस जमीन धंसने के मामले को लेकर के तरह तरह के दावे किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल होने लगेगी। तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन अब वहां पर एहतियात बरत रहा है। बाउंड्री करने के साथ साथ आपको एक और नया अपडेट इससे जुड़ा दे दे कि वहां पर फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, गड्ढे का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। आसपास की जो जमीन है वो और ज्यादा धंस रही है और इसी वजह से गड्ढे का आकार बढ़ रहा है। एसडीएम जब वहां मौके पर पहुंची या एसडीएम की तरफ से जब हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कहा, जरा अब वो आप सुनिए। तो इस पूरे मामले को लेकर के एसडीएम दिव्या चौधरी ने मौके पर विकास अधिकारी और राजस्व विभाग की टीम को भेजा। फिलहाल जमीन धंसने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए, जानकारी सामने आई है और मामले की जांच की जा रही है। तो वहीं नायब तहसीलदार प्रहलाद राय पारिक ने जानकारी दी कि गांव की सरपंच पूर्णा सिद्ध और ग्रामीणों को गड्ढे के आसपास न जाने की हिदायत दी गई। आसपास के लोगों को अलर्ट कर दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है। भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश सिंह राठौड़ ने बताया कि सोमवार सुबह सबसे पहले जमीन में दरार पड़ी, देखते ही देखते जमीन धंस गई और गहरा गड्ढा बन गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। तो फिलहाल ये तमाम अपडेट से फिलहाल ये पूरी जानकारी, हालांकि मुझे पता है आप सबको इंतजार होगा कि कारण सामने आए, जानकारी पूरी सामने आए, पर फिलहाल जो अपडेट है वो यही कि दरार आई, दरार के बाद जमीन धंसी और धंसते धंसते इससे इतना बड़ा विकराल गड्ढे का रूप धारण कर लिया।